नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम दिल्ली डायरी। मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। लोकसभा का मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। आज मानसून सत्र पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन इस सत्र के खत्म होने के बाद राहुल गांधी 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 20 मिनट तक चला। उसके बाद सवाल जवाब हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल दिए सदन में जो बयान थे उस पर आज उन्होंने तंज कसा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि जब ऐसे में मणिपुर जल रहा है, देश के पीएम 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त संसद में बोलने में गुजारते हैं, लेकिन मणिपुर पर बहुत कम बोलते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं मणिपुर गया तो मुझे वहाँ लोगों ने समझाया, ये बताने की कोशिश की कि अगर आपके पास मैतेई समाज के सुरक्षा गार्ड हैं तो उन्हें यहाँ से रोक दिया जाए, नहीं तो हम मार देंगे। और वही जब कुकी समाज के लोगों की बारी आई तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर आपके पास कुकी समाज के लोग हैं तो हम मार देंगे। यानी मणिपुर जल रहा है और ऐसे में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, सरकार उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक एक करके कई सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मुझे 19 साल का राजनीतिक करियर का एक अच्छा खासा अनुभव हो चुका है। आज तक देश में जहाँ भी हिंसा होती है, बाढ़ आती है, दंगे होते हैं, उन सब जगहों पर मैं जाता हूं, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि देश का पीएम मणिपुर जल रहा है और देश के पीएम को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो मणिपुर जाकर वहां पर संवेदना व्यक्त कर सके, बल्कि वो सदन में आकर बहुत ही मुस्कुराते हुए, तंज कसते हुए बात करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष मैं होता, यानी राहुल गांधी होते या फिर कांग्रेस होती, तो समझ में आता मणिपुर का मुद्दा था और मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री हंसकर बात कर रहे हैं, तो जनता को क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सवाल जवाब भी हुए, लेकिन राहुल गांधी अपने बयान पर अड़िग थे। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में मैंने जो कहा था कि भारत माता की हत्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है। राहुल गांधी जहां मोदी या फिर पूरे बीजेपी पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के लोग भी अब राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कल पीएम मोदी ने जिस तरह से सदन में 2 घंटे से ज़्यादा बोलकर कांग्रेस या फिर पूरे विपक्ष को एक नसीहत दी और कमियां गिनाई कि किस तरह से मणिपुर की जो बात आज कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं, वो मणिपुर आज से पहले क्या था, मणिपुर तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस पर बीजेपी का जो सोशल मीडिया विंग है, नेशनल बीजेपी का, वो भी तंज कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आज बीजेपी ने बाकायदा कांग्रेस पर तंज कसने के लिए एक गाना रिलीज किया और देखते ही देखते ये गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया और अब इस गाने को लेकर भी तमाम तरह से तंज कसे जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या सोशल मीडिया के माध्यम से लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतेगी। बहरहाल कल के हम बयान का अगर जिक्र करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो मोदी ने कल सदन में बोलते हुए ये कहा है कि 2024 के इस चुनाव के बाद जब अगला चुनाव आएगा तो भी विपक्ष इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के लिए लड़ाइयां लड़ता रहेगा। इन बातों का अगर मतलब निकाला जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है, ये साफ कर दिया है कि यानी अगले साल भी, अगले चुनाव में भी कांग्रेस विपक्ष में ही बैठने वाला है। मैं तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ। सेंट्रल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब विपक्ष को करारा जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। अखिलेश यादव बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने किसानों की चिंता करते हुए ये कहा कि जो यूपी में खेतों में जो किसान हैं वो सांड की वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कतें हो रही हैं और वो किसानों की फसलों को सत्यानाश कर दे रहे हैं, जिसके जवाब में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुटकी लेते हुए कहा कि कम से कम अपना कार्यकाल आप याद कर लीजिए कि उस वक्त जो सांड हैं वो बूचड़ खानों में होते थे, आज कम से कम वो पशुधन तो है।
ठीक इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आप तो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हो, यानी कि जब आपकी जन्म हुई तब आप एक तरह से कहें संपन्न परिवार में हुए थे, तो आपको किसी चीज़ का कोई वैल्यू पता नहीं है। शिवपाल यादव का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ कितनी मेहनत की। जब संघर्षों का दौर था तब से शिवपाल यादव उनके साथ रहा करते थे और मुलायम सिंह यादव के सुख दुख में वो साथ खड़े रहे। लेकिन अखिलेश यादव ने शिवपाल के साथ जो बर्ताव किया उसे कहीं से अच्छा नहीं कहा जा सकता। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को इस तरह से देखा जा रहा है या फिर इस तरह के मैसेज देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि जब आप अपने चाचा के नहीं हुए तो आप यूपी की जनता के कितने होंगे, और विधानसभा में इस तरह से जो बयानबाजियां आप कर रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। योगी आदित्यनाथ फिलहाल जब जब विधानसभा में बोलते हैं उनके बयान का एक एक लफ्ज़ अगर कहें यूपी की जनता को अच्छा लगता है या फिर यूपी की जनता पसंद करती है तो शायद गलत नहीं होगा।